सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे पता है आप सभी स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। कल एग्ज़ाम है फार्माकोलॉजी का, ठीक है। एंड बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है कि सर एग्ज़ाम में, फार्माकोलॉजी के एग्ज़ाम में सबसे टफेस्ट जो लग रहा है क्लासिफिकेशन लग रहा है ना। सबसे टफेस्ट क्या लग रहा है? क्लासिफिकेशन लग रहा है। एंड इसको याद कैसे करें? और इतना सारा सिलेबस में इतना सारा क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन याद करें एंड कौन कौन सा छोड़े? ऐसा लग रहा है सब इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सा पढ़े? तो ये भी कन्फ्यूज़न मैं आज के इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। फार्माकोलॉजी का टॉप 10 क्लासिफिकेशन लेके आया हूँ। फार्माकोलॉजी का टॉप 10 क्लासिफिकेशन लेके आया हूँ जो 90% सेम एग्ज़ाम में आएगा, जो 90% सेम एग्ज़ाम में आएगा। एंड इससे मिलता जुलता आपको लिखना बता देंगे कि कैसे आपको लिखना है, फ्लो चार्ट में कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे उससे मिलता जुलता आपको लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं डरना है, कल एग्ज़ाम है। आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे टॉप 20 एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट जो हमने प्रोवाइड किया था हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड हमारे एप्लीकेशन पे भी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 100% आपका क्वेश्चन वहीं से फंसेगा। कहाँ से? टॉप 20 से एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट से। मैंने आपको बताया था ना कि 100% क्वेश्चन वहीं से फंसेगा। तो भाई, जो लोग देख लिए हैं वो बहुत अच्छा काम किए हैं, और जो लोग नहीं देख पाए हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए वन शॉट रिवीजन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। आज हमने 2 वन शॉट रिवीजन अपलोड किया है, अभी और भी वन शॉट रिवीजन आएंगे, ठीक है। सुबह तक आपका एक आध 2 और वन शॉट रिवीजन आ जाएगा, ठीक है। चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा सेकेंड ईयर 2026 फार्माकोलॉजी टॉप 10 क्लासिफिकेशन एग्जाम में पक्का आएगा। एग्जाम में पक्का आएगा ये टॉप 10 क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या है भैया, हिंदी और इंग्लिश के साथ पढ़ेंगे। जो भी डेफिनेशन है उसको हिंदी इंग्लिश के साथ पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन तो इंग्लिश में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप 10 क्लासिफिकेशन है। क्या है? टॉप 10 यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। इसी 10 क्लासिफिकेशन में से आपके एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। इसी 10 क्लासिफिकेशन में से आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो चलो सबसे पहला देख लेते हैं यहाँ पे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये 99.99% चांस है कि इस साल एग्जाम में आए, ठीक है। ये क्वेश्चन 99.99% चांस है, यानी 1 पॉइंट कम है, कहीं से चूक सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होगा, ये तो आपको पता ही होगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है? जो बीपी के प्रेशर को क्या करता है? कम करता है। बीपी के प्रेशर को कम करता है। ड्रग यूज टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ये लो करता है। ये एक ऐसा ड्रग्स है जो हमारे बीपी को कम करता है। समझ में आ गया? चलो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्लासिफिकेशन। यहाँ पे फ्लो चार्ट में आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा, ठीक है। फ्लो चार्ट में दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स सबसे पहला पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आता है तो डायरेटिक्स आपको छोड़कर नहीं आना है, डायरेटिक्स लिख के आना है, ठीक है। इसमें देखो 3 पॉइंट्स है। थायाजाइड है, हाई सीलिंग है, एंड पोटेशियम स्पेयरिंग, ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको लिखना है, एंड तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भले आप एक एक ड्रग्स लिखें, 2 ड्रग्स लिखें, लेकिन तीनों पॉइंट्स को आपको वहाँ पे मेंशन करना है आपकी कॉपी में, ठीक है। चलो, थायाजाइड में आपका हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरोथायाजाइड, बस 2 ड्रग्स, बस 2 ड्रग्स, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरोथायाजाइड। हाई सीलिंग में फुरोसेमाइड, हाई सीलिंग में फुरोसेमाइड, बस 1 ड्रग्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में स्पायरोनोलैक्टोन, स्पायरोनोलैक्टोन, क्या? स्पायरोनोलैक्टोन एंड इप्लीरिनोन, इप्लीरिनोन, ठीक है, एंड अमिलोरॉइड। तो यहाँ पे आप 2 ड्रग्स याद कीजिए, स्पायरोनोलैक्टोन एंड अमिलोरॉइड्स, 2 ड्रग्स, बस 2 ड्रग्स याद कीजिए। ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है भाई, कल एग्जाम है। आई नो वेरी वेल कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत घबराए हुए हैं, एंड ज़्यादा प्रेशर लेंगे। अभी रात में सोना भी है आपको अच्छे से, कि आपको 6 से 7 घंटे की नींद भी लेना है, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें, ठीक है, फ्रेश माइंड होकर। चलो, डायरेटिक्स हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर। क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर। ये क्या होता है भैया? इसमें सबसे पहला पॉइंट है ACE इनहिबिटर। क्या है? ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसमें क्या आता है भैया, क्या होता है ये? इसमें आपको 3 ड्रग्स इसमें भी याद करना है, कैप्टोप्रिल, इनैलेप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ठीक है। आप 3 ड्रग्स याद कर सकते हैं। 3 ड्रग एनफ हो जाएगा। 3 ड्रग्स क्या होगा? 3 ड्रग्स भैया एनफ हो जाएगा। 3 ड्रग्स याद कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। एंजियोटेंसिन 81 को क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। इसमें भी आपको 2 ड्रग्स याद करना है, लोसर्टन, टेलमीसर्टन। लोसर्टन एंड टेलमीसर्टन। जिस पे टिक लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ?
जिस पे टिक लगा रहा हूँ सिर्फ वही ड्रग्स आपको याद करना है, ठीक है। जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ सिर्फ वही ड्रग को आपको याद करना है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में आप इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसको आपको नहीं याद करना, ज़्यादा प्रश्न नहीं लेना है। अब आते हैं सिंपैथेटिक इनहिबिटर, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। क्या करता है? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। किस क्या बोलते हैं इसको? सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। इसमें आपका बीटा ब्लॉकर है एंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर दोनों है। बीटा ब्लॉकर है एंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में आपका प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, दो ड्रग्स याद करना है, प्रोप्रानोलोल एंड एटेनोलोल, दो ड्रग्स, सिर्फ सिंपली दो ड्रग्स याद कीजिएगा। एंड अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर में देख लेते हैं लेबिटोलोल एंड कार्विडिलोल। लेबिटोलोल एंड कार्विडिलोल, ये भी, इसमें भी दो ड्रग्स सिर्फ याद करना है, ओनली टू ड्रग्स याद करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट्स है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में आपका प्राजोसिन्स, टेराजोसिन्स, डोक्साजोसिन्स, प्राजोसिन्स, टेराजोसिन्स एंड डोक्साजोसिन्स, ये दो तीन ड्रग्स है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स में आपका क्लोनिडीन है एंड मिथाइल डोपा है। क्लोनिडीन है, मिथाइल डोपा है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो आपको एंटी हाइपरटेंशन में सिर्फ डायरेटिक्स, रेनिन एंजियोटेंसिन, सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखना है। तीनों पॉइंट्स में जितने पॉइंट्स मैंने बताया है, दो ड्रग्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जनरल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक्स क्या होता है भैया? जनरल एनास्थेटिक एक ऐसा ड्रग्स होता है जो पेशेंट को बेहोशी हालत में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? पेशेंट को बेहोशी हालत में लेके जाता है। एंड जैसे किसी पेशेंट को ऑपरेशन वगैरह होना है, ठीक है, किसी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह होना है या फिर किसी पेशेंट का सर्जरी वगैरह होना है, तो उस कंडीशन में जनरल एनास्थेटिक्स जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उस कंडीशन में जनरल एनास्थेटिक्स ड्रग्स क्या होती है? प्रोवाइड की जाती है। समझ में आ गया? चलो यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, जनरल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इनहेलेशन है। इनहेलेशन में आपका गैस है। इनहेलेशन मतलब जो आप इनहेल करके लेते हैं माउथ के थ्रू या फिर नाक के थ्रू, ठीक है, नोज या फिर माउथ के थ्रू क्या होता है? इनहेल करके जो लेते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। एंड वोलेटाइल लिक्विड्स में आपका ईथर हो गया, हेलोथेन हो गया, इसोफ्लोरेन हो गया, 2-3 याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। इंट्रावेनस में देख लेते हैं फास्ट एक्टिंग ड्रग्स, जो फास्ट एक्टिंग ड्रग्स में आते हैं, जैसे थायोपेंटोल सोडियम हो गया, मेथोहेक्सीटोन सोडियम हो गया, प्रोपोफोल हो गया, ठीक है, 2-3 आप याद करेंगे काम हो जाएगा। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में आपका बेंजोडाइजिपिन एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक आता है। बेंजोडाइजिपिन में आपका डाइजिपाम, लोराजिपाम, बस 2 ड्रग्स। एंड ओपियोइड में आपका फेंटानिल, ठीक है, फेंटानिल। तो ये आप 1 ड्रग 2 ड्रग्स याद कर लेंगे, तो भैया 2-2 ड्रग्स आप याद करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जनरल एनास्थेटिक होता क्या है। लोकल एनास्थेटिक्स देख लेते हैं। जनरल तो पढ़ लिया, अब लोकल भी पढ़ना पड़ेगा। लोकल एनास्थेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जैसे आपके कहीं लोकली पार्ट पे कट गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, कहीं चोट लग गया, उसमें स्ट्रेस लगाना है, डॉक्टर को टाका लगाना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जनरल एनास्थेटिक्स डॉक्टर देते हैं सुइया के थ्रू, जो बोलते हैं ना शून्य का सुई लगा दिए, डॉक्टर बोलते हैं ना कि शून्य का सुई लगाएंगे फिर टाका मारेंगे फिर आपको पेन नहीं होगा, तो वही होता है लोकल एनास्थेटिक्स। ड्रग दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया में जो पेन का सेंसेशन होता है उसको लॉस कर देता है विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब बिना बेहोश किए हुए। ये दवाएं शरीर के किसी विशेष भाग में बिना बेहोशी के संवेदना को खत्म करती है, ठीक है, संवेदना को खत्म करती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स। इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स में आपका लो पोटेंसी एंड इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी, मतलब लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, सॉरी इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड हाई एक्टिंग, ये एनास्थेटिक्स है, ठीक है। तो लो पोटेंसी में आपका प्रोकैन हो गया एंड क्लोरोप्रोकैन हो गया, प्रोकैन हो गया एंड क्लोरोप्रोकैन हो गया आपके लो पोटेंसी में। एंड इंटरमीडिएट पोटेंसी में आपका क्या हो गया? लीडोकेन हो गया एंड प्रीलोकेन हो गया। क्या हो गया? लीडोकेन हो गया एंड प्रीलोकेन हो गया, किसमें? इंटरमीडिएट पोटेंसी में। एंड हाई पोटेंसी में आपका टेट्राकेन, क्या भैया? टेट्राकेन हो गया, बुपिवकेन हो गया। बस 2-2 ड्रग्स याद कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 2-2 ड्रग्स याद कीजिए, 2-2 ड्रग्स सिर्फ लिख के आइए, आपका काम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। सरफेस एनास्थेटिक्स एक है, क्या है? एक सरफेस एनास्थेटिक है जो सरफेस पे लगाया जाता है, स्किन वगैरह पे लगाया जाता है, जैसे कोकैन। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, सॉल्युबल है एंड इनसॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्युबल है एंड इनसॉल्युबल है। कोकैन हो गया, लीडोकेन हो गया, ठीक है, 2 ड्रग्स इसमें भी। एंड बेंजोकेन हो गया एंड ब्यूटाइल मीनो बेंजोएट, ठीक है। तो ये ड्रग्स भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो
आगे फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या करता है, जैसे आप बहुत घबराए हुए हैं, अभी क्या कंडीशन है, अभी बहुत घबराए हुए हैं, बहुत चिंता हो गया है, ठीक है, तो चिंता में नींद नहीं आती ना, किसी को बहुत घबरा जाते हैं, बहुत नींद नहीं आती, तो उसके लिए डॉक्टर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स देते हैं पेशेंट को। उसके लिए क्या देते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स देते हैं पेशेंट को। ड्रग दैट रिड्यूस एंजाइटी, जो एंजाइटी को रिड्यूस करती है, एंड स्लीप कॉज करती है, मतलब इंड्यूस स्लीप, स्लीप नींद लाती है। तो जो बेसिकली हमारा हिप्नोटिक्स होता है वो हमारे इंड्यूस क्या करती है, स्लीप लाती है, मतलब वो नींद लाती है, ठीक है। और जो सेडेटिव होती है ये बिना नींद लेके आके काम करती है, मतलब काम सेम करेगी, आपकी एंजाइटी को दूर करेगी, आपकी घबराहट को दूर करेगी। लेकिन हिप्नोटिक्स जो ड्रग्स होता है ये आपको नींद लेके आएगी, और सेडेटिव जो ड्रग्स होता है ये बिना नींद लाए अपना काम करती है। तो इसका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स का। सबसे पहला है बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन में क्या है भैया, सबसे पहले हिप्नोटिक हो गया, एंड एंटी एंजाइटी हो गया, एंड एंटी कैनुजुलेंट हो गया। 3 पॉइंट्स हैं। हिप्नोटिक्स में आपको सिर्फ 2 ड्रग्स याद करना है, डायजीपाम एंड फ्लोरेजिपाम, ठीक है, डायजीपाम एंड फ्लोरेजिपाम। जिस वर्ड्स के अंदर पाम 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 आए समझ जाइए हिप्नोटिक्स ड्रग्स है, पाम पाम पाम, ठीक है। यहाँ पे देखो पाम 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 आ रहा है ना, तो वो क्या है, वो हिप्नोटिक ड्रग है, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। क्या भैया, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग में आपका डायजीपाम, ऑक्साजीपाम, ठीक है, तो ये 2 ड्रग्स आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एंटी एंजाइटी में आपका डायजीपाम एंड ऑक्साजीपाम, ये 2 ड्रग्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एंटी कैनुजुलेंट में डायजीपाम एंड लोराजिपाम, डायजीपाम एंड लोराजिपाम, इसमें भी आप 2 ड्रग्स याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन बेंजोडाइजिपिन। नॉन बेंजोडाइजिपिन में आपका जोपीक्लोन एंड इज़ोपीक्लोन, जोपीक्लोन एंड इज़ोपीक्लोन, ये ड्रग्स याद कर लीजिएगा, या फिर जोल्पिडेम एंड जेलिप्लोन, ठीक है, जोल्पिडेम एंड जेलिप्लोन, ये 2 ड्रग्स याद कर लीजिएगा। नीचे के 2 ड्रग्स या फिर ऊपर के 2 ड्रग्स, नहीं नीचे के 2 ड्रग्स याद कीजिए, ये बेटर रहेगा, ठीक है, ये आपको नाम जल्दी याद हो पाएगा, ठीक है, जोल्पिडेम एंड जेलिप्लोन, ठीक है, तो ये 2 ड्रग्स याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं बारबिचुरेट्स में। किसमें, बारबिचुरेट्स में आते हैं लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। लॉन्ग एक्टिंग में आपका फेनोबार्बिचोन, क्या भैया, फेनोबार्बिचोन आपके लॉन्ग एक्टिंग में है। शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिचोन एंड पेंटोबार्बिचोन, ठीक है, ब्यूटोबार्बिचोन एंड पेंटोबार्बिचोन, ये 2 ड्रग्स है शॉर्ट एक्टिंग में। एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन एंड मेथोहेक्सिडोन, ये 2 ड्रग्स हैं किसमें, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में सिर्फ आप 3 पॉइंट्स लिखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी बेंजोडाइजिपिन्स, नॉन बेंजोडाइजिपिन्स एंड बारबिचुरेट, ठीक है। तो ये 2-3 ड्रग्स लिखिए, 2-3 ग्रुप के ड्रग्स लिखिए। बाकी ये अदर सीएनएस डिप्रेशन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, अदर सीएनएस डिप्रेशन को आप स्किप कर सकते हैं। 5th पॉइंट देख लेते हैं एंटी ट्यूबरकुलर। एंटी ट्यूबरकुलर क्या होता है बताओ भैया, जो टीबी को ट्रीट करता है। ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुने हैं आप लोग, ट्यूबरकुलोसिस का नाम आप लोग सुने हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है, ठीक है, टीबी को ये ट्रीट करता है, ये क्षय रोग है, ठीक है, ये क्षय रोग है, उसको ट्रीट करता है। तो इसका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग है, फिर सेकेंड लाइन ड्रग है, ठीक है, 2 लाइन ड्रग है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में आपका इसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, ठीक है, रिफाम्पिसिन यहाँ पे सीन रहेगा, ठीक है, रिफाम्पिसिन। एक सेकेंड, इसोनियाजिड में आपका एक सेकेंड सॉरी रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो इसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, ये 2 ड्रग्स इसमें याद कीजिए। एंड यहाँ पे सेकेंड लाइन ड्रग्स में सबसे पहले 3 पॉइंट्स है, क्या क्या है, फ्लूरोक्विनोलोन्स, क्या है, फ्लूरोक्विनोलोन्स में ओफ्लक्सासिन्स है एंड लियोफ्लक्सासिन्स, ओफ्लक्सासिन है एंड लियोफ्लक्सासिन। अदर ओरल ड्रग्स में आपका इथोनामाइड्स एंड प्रोथियोमाइड्स, 2 ड्रग्स इसमें। इंजेक्टेबल में आपका केनामाइसिन्स एंड अमिकासिन्स, केनामाइसिन्स एंड अमिकासिन्स, ये 2 ड्रग्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, 2 ड्रग्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया, चलो तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स जो मलेरिया को ट्रीट करता है, क्या करता है, ड्रग यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया, जो मलेरिया डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, डिजीज़ को ट्रीट करता है, दवाएं मलेरिया की रोकथाम के लिए उपचार। तो यहाँ पे इसका जो भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टिश्यू इसकी जोंटिसाइड्स, क्या है, टिश्यू इसकी जोंटिसाइड। इसमें जो पहला ड्रग्स है क्या है, प्रीमाक्विन, क्या है, प्रीमाक्विन सबसे पहला ड्रग्स है। एंड सेकेंड क्या है, प्रोग्यूनिल, क्या है भैया, प्रोग्यूनिल। तो यहाँ पे टिश्यू इसकी जोंटिसाइड में आप प्रीमाक्विन एक ही ड्रग्स याद कर लीजिए, एनफ है, ठीक है, आप जितना याद कर पाए।
ब्लड इसकी जुंटीसाइड्स में आप क्लोरोक्विन एंड क्विनिन, दो ड्रग्स इसमें याद कीजिए। एंड गैमेटोसाइड्स में आप प्रीमाक्विन, ये ड्रग्स याद कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड स्पोरोन्टोसाइड्स में आप प्रोगोनिल एंड पायरेथोमिन, ठीक है, प्रोगोनिल एंड पायरेथोमिन, ये दो ड्रग्स याद कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो दो दो ड्रग्स आप याद कीजिए, ठीक है। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट में दो दो ड्रग्स याद करेंगे, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं 7 नंबर, एंटी अल्सर ड्रग्स। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होता है? जो अल्सर को ट्रीट करता है। हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं ना, छाले हो जाते हैं पेट में, जैसे मुंह में छाले होते हैं वैसे हमारे पेट में भी छाले होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स, ठीक है। उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। देख लेते हैं इसका भी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस इनहिबिटर। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस इनहिबिटर, जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीज होता है उसको इनहिबिट करता है, उसको इनहिबिट करता है। सबसे पहले यहाँ पे H2 एंटी हिस्टामिन है। क्या है? H2 एंटी हिस्टामिन है, जिसमें सिमेटिडिन एंड रेंटिनिन, दो ड्रग्स। कितने? दो ड्रग्स, सिमेटिडिन एंड रेंटिनिन। फिर क्या है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमेप्राजोल एंड पेंट्राप्रोजोल, दो ड्रग्स, ठीक है, ओमेप्राजोल एंड पेंट्राप्रोजोल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें पायरेंजिपिन एंड प्रोपेंथिलीन, दो ड्रग्स, पायरेंजिपिन एंड प्रोपेंथिलीन, दो ड्रग्स इसमें भी। फिर आ जाते हैं किसमें भैया? फिर आ जाते हैं हम लोग इसमें गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइसिस, जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसको हम लोग एंटा एसिड के नाम पे जानते हैं। क्या? जिसको हम लोग एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम साइट्रेट, दो ड्रग्स। नॉन सिस्टेमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके अब आगे हैं अल्सर प्रोटेक्टिव, जो अल्सर को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें सुक्रेलफेट एंड कोलाइडल बिस्मथ, सुक्रेलफेट एंड कोलाइडल बिस्मथ एंड एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, जो एंटीबायोटिक होता है, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन, या फिर मेट्रोनिडाजोल, दो ड्रग्स याद कीजिए, ठीक है, दो दो ड्रग्स इसमें से आपको याद करना है, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या है भैया? पेप्टिक अल्सर के क्लासिफिकेशन है, पेप्टिक अल्सर के ये क्लासिफिकेशन है, समझ में आ गया? चलो आगे 1 नंबर देख लेते हैं, एनसेड्स। एनसेड्स क्या होता है भैया? एनसेड्स क्या होता है? नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो पेन को कम करती है, बुखार को कम करती है, सूजन को कम करती है, रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर, ठीक है, दर्द, सूजन और बुखार को कम करती हैं, जिसको हम लोग एनसेड्स के नाम से जानते हैं। तो इसका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले भैया प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। फिर यहाँ पे सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। देखो यहाँ पे प्रेफरेंशियल एंड सेलेक्टिव का क्या मतलब होता है? प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर जो होता है, ये कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करता है, ठीक है, कॉक्स 1 को भी हमारे बॉडी में कॉक्स एंजाइम होता है, ठीक है, कॉक्स एंजाइम होता है, तो ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इनहिबिट करके उसको हमारे बुखार, दर्द, सूजन को क्या करते हैं? कम करती है। समझ में आ गया? तो जो प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर होता है, वो कॉक्स 1 इनहिबिटर को क्या करता है? इनहिबिट करता है, कॉक्स 1, ठीक है, कॉक्स 1 एंजाइम को भी इनहिबिट करता है। एंड हमारा जो सेलेक्टिव कॉक्स होता है, ये सिर्फ कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, इसलिए इसको नाम प्रेफरेंशियल रखा गया है। प्रेफरेंशियल में आपका निमोसलाइड डाइक्लोफेनाक, क्या? निमोसलाइड डाइक्लोफेनाक। एंड सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में आपका सेलेकॉक्सिब एंड इटोरिकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब एंड इटोरिकॉक्सिब, किसमें? सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में, ठीक है। तो दो ड्रग्स इसमें हो गया। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर भैया, इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को आपको याद नहीं करना है। सबसे पहले सैलिसैलेट्स, सैलिसैलेट्स में आपका एस्प्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एस्प्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैलिसैलेट में आप एस्प्रिन याद कर लीजिएगा। फिर प्रोपियोनिक एसिड डिराइवेटिव्स, प्रोपियोनिक एसिड डिराइवेटिव्स में आप आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन, ये दो ड्रग्स याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। फिर आते हैं किसमें भैया? फिर आते हैं हम लोग इसमें एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, ठीक है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में सबसे पहले यहाँ पे क्या है? पैरा अमीनोफेनॉल डेरिवेटिव्स में पैरासीटामोल, जिसको हम लोग एसीटामिनोफेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसीटामिनोफेन बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी छोड़ कर नहीं आना, ठीक है, पैरा अमीनोफेनॉल डेरिवेटिव्स, जिसको पैरासीटामोल के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया? चल ठीक है, तो आपको बस इतना ही आपको लिख देना है। अगर एनसेट्स आ जाता है तो बस इतना ही लिख देना है, प्रेफरेंशियल एंड सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव में सैलिसाइलिक एसिड एंड एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स में आपका पैरा अमीनो फेनॉल डेरिवेटिव्स। तो 3-4 पॉइंट्स आपको लिख देना है एनसेट्स में, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 9 पॉइंट देख लेते हैं। हिमेटेनिक, जो खून की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है?
हीमेटोनिक्स इंक्रीज हीमोग्लोबिन और ब्लड कंपोनेंट्स। हीमेटोनिक्स एक ऐसा एजेंट है जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है एंड ब्लड के कंपोनेंट को बढ़ा देता है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स खून के थक्के से को बनने से रोकते हैं, समझ में आ गया। तो हीमेटोनिक एजेंट का क्या देख लेते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हीमेटोनिक एजेंट का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे है ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें सबसे पहले है ओरल आयरन सप्लीमेंट। क्या है, ओरल आयरन सप्लीमेंट। इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं, इसमें फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है एंड फेरस फमरेट है। एंड सेकंड में क्या है, ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी कमी हो जाती है ना। तो साइनोकोबालामाइन इसमें एक ड्रग्स है एंड हाइड्रोक्सोकोबालामाइन। क्या, हाइड्रोक्सोकोबालामाइन, मिथाइल कोबालामाइन। तो 2-3 ड्रग्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन। पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन में आपका आयरन डेक्सट्रेन एंड आयरन सुक्रोज, बस 2 ड्रग्स, आयरन डेक्सट्रेज एंड आयरन सुक्रोज। ड्रग्स फॉर द अदर टाइप ऑफ अनीमिया, अदर टाइप ऑफ अनीमिया के लिए इरिथ्रोपोइटिन एंड इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है। क्या, इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट में पोइटिन अल्फा एंड डर्बेपोइटिन अल्फा, ये 2 ड्रग्स हैं। तो ये दो ड्रग्स याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, समझ में आ गया। चलो 10 पॉइंट देख लेते हैं। एंटी कैनोजलिन ड्रग्स। एंटी कैनोजलिन ड्रग क्या करता है, जो सीजर होता है ना, जो झटके होते हैं बॉडी में, जो झटके होते हैं उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट और कंट्रोल सीजर। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है या फिर कंट्रोल करता है हमारे सीजर को, यानी झटके को, ठीक है। झटके को प्रिवेंट करता है या फिर कंट्रोल करता है। यहाँ पे एंटी कैनोजलिन ड्रग्स से सबसे पहले बारबिचुरेट्स है। बारबिचुरेट्स में फेनोबारबिचल एंड प्रीमिडोन, फेनोबारबिचल एंड प्रीमिडोन 2 ड्रग्स। एंड हाइडेंटोइंस में आपको फेनाटोइंस एंड फॉस्फेनाटोइंस। क्या, फॉस्फेनाटोइंस 2 ड्रग्स। बेंजोडाइजेपिन में आपका डाइजिपाम एंड क्लोनाजिपाम। बेंजोडाइजेपिन में आपका डाइजिपाम एंड क्लोनाजिपाम। वेलोप्रेट में क्या है भैया, सोडियम वेलोप्रेट्स एंड वेलोप्रोइक एसिड। सोडियम वेलोप्रेट एंड वेलोप्रोइक एसिड, सिर्फ 2 ड्रग्स। इसमें भी सिर्फ भैया 2 ड्रग्स आपको याद करने हैं, समझ में आ गया। तो टॉप 10 यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म होता है। क्या, टॉप 10 क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अगर अभी भी आपकी सही से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, अगर आपके पास अगर टाइम बचा है, थोड़ा बहुत टाइम अगर आप निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आप ऑफिशियल मॉडल पेपर देखिए, सेट 1, ठीक है। सेट 1 का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखिए एंड आप टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप सिंपली वन शॉट रिवीजन को देखिए, ठीक है। टाइम नहीं बचा, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप वन शॉट रिवीजन को देखिए। इसमें सब कुछ एक वे से रिवाइज कराया जा रहा है, ठीक है। आपको रिवाइज कराया जा रहा है, ये है कि थोड़ा स्पीड से चलेगा लेकिन रिवाइज आपको इसमें सब कुछ कराया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमारे वन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, सारे नोट्स हमारे वन फार्मेसी ऐप पे मिलेंगे, ठीक है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, डी फार्मा सेकंड ईयर के सारे, ठीक है। तो आप हमारे वन फार्मेसी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड एग्जाम के लिए बेस्ट लक, ठीक है। बेस्ट लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आज अच्छे से 7-8 घंटे सोइए और आराम से कल फ्रेश होके एग्ज़ाम दीजिए, माइंड फ्रेश करके, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी 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 गुड लक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो।